जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर है धन्वंतरा। ये वीडियो जब आपके सामने आ रही होगी तो इस बात को समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना छोटा सा दिमाग यूज करना है, फालतू का दिमाग यूज नहीं करना। जिसको फालतू का दिमाग यूज करना वो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो कभी धरने में नहीं जा सकते, उस पर बात नहीं कर सकते, और शायद सरकार के खिलाफ बोलते टाइम उन्हें क्या हो जाती है यहाँ तो इसी आज जो है शिक्षा विभाग ने जारी किया ट्वीट, और ये ट्वीट क्या है, किस चीज पर है, इस पर मैं बता दूं। तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज आती थी कि स्कूल बंद होने वाले, और उसमें से बहुत सारी बातें थी कि इतने स्कूल बंद, इतने बंद, इतने बंद। उसी बात में भी धीरे से अगर देखेंगे तो 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी कुछ कटिंग आना शुरू हुआ। और उसके बाद अगर देखेंगे तो बसपा प्रमुख जो मायावती जी हैं, इन्होंने भी इस पर बात करी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को बंद करने पर बसपा ने इसका विरोध कर दिया। अब ये सोचेगा अगर ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन हुआ कि हम लोगों ने इस पर बात की भाई स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं। ये नहीं पता था इतने स्कूल हैं, बट अचानक से एक नंबर निकल के आता है, और जो नंबर था 27,764 स्कूल होगा। तो 27,764 स्कूल बंद होने वाली बात थी। तो जिस पर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बार बार कहते हैं कि समानुपात है, अनुपात है, वो क्या है, बराबर है। लेकिन अगर बराबर है तो प्रदेश में लगभग 1.42 मतलब 1,42,000 जो शिक्षक हैं उसकी जरूरतें हैं, लेकिन स्कूल बंद करने पर बात चल रही है। उस पर कुछ स्कूल जो ऐसे हैं वो झूठी भी नहीं खबर, सच्ची भी है, कुछ बंद हो रहे थे, कुछ बंद होने वाले थे इस बात पर, लेकिन अचानक से दबाव बना है सरकार पर। और जब दबाव सरकार पर बना तो जब न्यूज में भी ये वाली बात आई तो आप सोचिएगा कि सरकार पर ये जब दबाव बना तो आज सरकार ने जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप सरकार ही कहिएगा, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है अंडर गवर्नमेंट ही आता है, तो इसलिए मैं तो वहां पर जब बात चलती रही कि भाई इतने पद खाली हैं तो इसमें भर्ती क्यों नहीं दे रहे, तो आज अचानक से उन्होंने एक ट्वीट जारी कर दिया अभी थोड़ी देर पहले ही। इस पे जो कहा कि कथित पे समाचार माध्यमों से प्रकाशित खबर जिसमें 27,000, मैंने एकदम एग्जैक्ट डेटा बताया, 27,764, इन्होंने 27,000 प्राथमिक विद्यालय को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करने हेतु बंद करने की बात की गई है, बिल्कुल भ्रामक और निराधार है। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है, मतलब अभी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही। इस बात से आप समझिएगा कि उनके पास तक ये खबर तो पहुंची है, और ऐसी कोई बंद करने की वो नहीं। लेकिन अगर बंद करने वाली बात नहीं है तो क्या सरकार को ये बात नहीं आ रही याद में कि वहां वैकेंसी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का जो बालक है जिसकी उम्र 6 साल में, ऐसा तो है नहीं कि झंडू बंजारेस्ट खाया होगा और बढ़ती उम्र घट सी गई होगी, वो उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हर साल बीटीसी के फॉर्म भरे जाते हैं, हर साल बच्चा बीटीसी डीएलएड करके निकलता है, बीएड करके निकलता है, तो क्यों नहीं शिक्षक भर्ती दी जा रही। तो इस डिमांड पर, इस मुहिम पर कि हाँ शिक्षक भर्ती दो, प्लीज कंटिन्यू रहिएगा, इसको मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने इस सिलसिले को छोड़ दिया तो याद रखिएगा 6 से कब 7 साल होंगे और कब 7 से 10 हो जाएंगे आपको खबर भी नहीं होगी। चुनाव हर साल आता है, हर साल आपके साथ मतलब हर 5 साल बाद चुनाव आता है, तो हम वैकेंसी 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। अगर 5 साल का इंतजार करना था तो वो भी कर लिया, क्योंकि गुजर चुके हैं अब 6 साल, अब इंतजार है। तो फिलहाल इस ट्वीट के माध्यम से मैं बता दूं कि ये ट्वीट इस बारे में है कि वो कह रहे स्कूल बंद नहीं हुए हैं और ना ही ऐसी कोई प्रक्रिया है। तो अगर प्रक्रिया नहीं है तो वो 50 स्कूलों वाली बात कहाँ से आई, जहां पर विद्यालय में अध्यापक ही नहीं है, शिक्षक ही नहीं है। तो उन 50 जो स्कूल आप 50 भी बनाते हैं, 100 बनाते हैं, 1000 बनाते हैं, 10,000 बनाते हैं, उसमें अध्यापकों की जरूरत है। और अध्यापकों की जरूरतों को तभी पूरा किया जा सकता है जब आप भर्ती निकालें, क्योंकि ऐसा तो होना मुश्किल, नामुमकिन, इम्पॉसिबल है कि 6 वर्षों में कोई रिटायर ना हुआ हो, 6 वर्षों में कोई जगह खाली ना हुई हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर पता नहीं कौन सा अनुपात और समानुपात चल रहा है। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी आपको मेरी तरफ से एग्रेसिव लगी, बट एग्रेसिव नहीं है, इस बात का भी है कि हाँ उत्तर प्रदेश के युवक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षक भर्ती की। वो बिना बात परेशान होता है इस वजह से, क्योंकि उसके प्रदेश में से शिक्षा मतलब वैकेंसी नहीं मिलती, और वो जाता है किसी दूसरे स्टेट में, जहाँ दूसरे स्टेट में हमेशा उसे डर रहता है कि कहीं डोमिसाइल लागू ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो इस चिंता को सरकार को समझना चाहिए और फटाफट भर्ती देना चाहिए। जब 1,42,000 वैकेंसी है खाली तो क्यों नहीं दी जाती, इस बात पर तो उत्तर प्रदेश मांगे शिक्षक भर्ती। इस ट्रेंड के साथ आप ट्वीट करते रहिएगा, क्योंकि देर सवेर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, है ना। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।